उपचुनाव से पहले 60,000 शिक्षकों को तोहफा, नई या पुरानी पेंशन चुनने का रास्ता साफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। योगी सरकार ने उपचुनाव से पहले 60,000 शिक्षकों को नई या पुरानी पेंशन योजना में से एक चुनने का विकल्प प्रदान किया है। आइए जानते हैं इस फैसले का क्या असर होगा और कैसे ये शिक्षकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पेंशन योजना का मुद्दा। लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर योगी सरकार की सख्ती का राज्य में सरकार को नुकसान उठाना पड़ा था। चुनाव के बाद योगी सरकार को जब यह एहसास हुआ तो सूबे में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर करीब 8 साल से चल रहे अलग आंदोलनों के बीच सरकार ने 60,000 शिक्षकों के लिए नई या पुरानी में कोई एक पेंशन चुनने का रास्ता निकाल लिया। फैसले का आदेश और विकल्प। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब शिक्षकों की ओर से भरा गया यह विकल्प अंतिम होगा। इसके बाद शिक्षक अपने प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। जो शिक्षक पुरानी पेंशन लेने का विकल्प भरेंगे उन्हें पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। शिक्षकों और विपक्ष का मुद्दा। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर यह कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पुरानी पेंशन को बहाल करने का दांव चला है। सरकार को उम्मीद है कि राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवारों को मिल सकता है, क्योंकि सरकार के इस फैसले से नाराज शिक्षक अब सरकार का विरोध करना बंद कर देंगे। पुरानी पेंशन की मांग। देश के अन्य राज्यों की तरह ही यूपी में बीते 8 वर्षों से पुरानी पेंशन की मांग बड़ा मुद्दा बन गई थी। बीते लोकसभा चुनावों में भी विपक्ष ने इसे अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था। यूपी में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर योगी सरकार पर दबाव बना रहे थे। इनमें वह 60,000 शिक्षक भी शामिल थे जिनकी नियुक्ति तो 2006 में हुई थी, लेकिन इसका विज्ञापन नई पेंशन की अधिसूचना जारी होने के पहले निकला था। इसलिए वह विज्ञापन के आधार पर लगातार पुरानी पेंशन में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। नई पेंशन योजना का लागू होना। यूपी में नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई थी। इसके लिए नोटिफिकेशन 28 मार्च 2005 को लागू हो गई थी। इन शिक्षकों का कहना था कि उनकी भर्ती प्रक्रिया नई पेंशन की नोटिफिकेशन जारी होने के पहले शुरू हो चुकी थी, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अधिकार मिले। सरकार का न्यायोचित फैसला। योगी सरकार ने अब शिक्षकों की मांग मान ली है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका आदेश जारी कर शिक्षकों को विकल्प भरने के लिए कह दिया है। सरकार के इस फैसले से शिक्षक खुश हैं। उनका कहना है कि देर से ही सही, योगी सरकार ने अब न्यायोचित फैसला किया है। फैसले का असर। अब देखते हैं कि इस फैसले का क्या असर होगा। 1. शिक्षकों में खुशी। इस फैसले से 60,000 शिक्षक जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे अब खुश हैं। उन्हें अब उनके हक का अधिकार मिला है। 2. सरकार को लाभ। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से उपचुनाव में भाजपा को लाभ मिलेगा, क्योंकि नाराज शिक्षक अब सरकार का विरोध नहीं करेंगे। 3. विपक्ष का मुद्दा। विपक्ष ने इस मुद्दे को अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था। अब जब सरकार ने यह मांग मान ली है तो विपक्ष का यह मुद्दा कमजोर हो जाएगा। 4. शिक्षकों का भविष्य। शिक्षकों का भविष्य अब अधिक सुरक्षित हो गया है। उन्हें अब अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के लाभ उन्हें मिलेंगे। नई और पुरानी पेंशन योजना के लाभ। अब हम जानते हैं कि नई और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है और इनके क्या क्या लाभ हैं। 1. पुरानी पेंशन योजना। ये पेंशन योजना पूरी तरह से सरकारी फंडेड होती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को रेगुलर पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन पर आधारित होती है। ये योजना सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करती है। 2. नई पेंशन योजना। ये पेंशन योजना सरकारी और प्राइवेट फंडिंग पर आधारित होती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। ये योजना रिस्क और रिटर्न पर आधारित होती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए नई या पुरानी पेंशन योजना में से एक चुनने के विकल्प के बारे में। यह फैसला शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होगा।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।